बेटियों पर तेजाब डालने की तो बहुत से मामले सुने होंगे, लेकिन रेप केस से बचने के लिए अपनी बेटी पर कोई पिता तेजाब फेंकवा दे, यह आपने शायद अब से पहले नहीं सुना होगा। यह कहानी आपका दिमाग घुमा देगी जो मैं आपको बताऊंगा। मतलब कोई आदमी कितना गिर सकता है। नाम अकील खान, जिस पर आरोप है कि उसने खुद के खिलाफ रेप केस दबाने के लिए अपनी बेटी को तेजाब कांड का मोहरा बना दिया। यह भी मिली हुई थी, ऐसा नहीं है यह नहीं मिली हुई थी। पुलिस के वर्जन को माने तो यह भी मिली हुई थी। अपने पिता को एक केस से बचाने के लिए खुद के ऊपर एसिड फेंक दिया और जो केस कर रहे थे वो केस वापस हो जाए इसलिए उसको फंसा दिया। तेजाब कांड फर्जी निकला पुलिस के हिसाब से, पुलिस की थ्योरी के हिसाब से। इसके पिता का नाम अकील खान, अकील खान। ये देखिए आगे तस्वीर, इसका नाम है अकील खान। यह अटैक की इस तेजाब कांड की पूरी कहानी का डायरेक्टर बन गया। पूरी कहानी सुनिएगा आराम आराम से। अपनी बेटी से इसने एक्टिंग करवाई कि उस पर तेजाब फेंका गया है। फंसाया किसे? फंसाया उसे जिसकी पत्नी ने इसके ऊपर केस किया था। सिर्फ इसलिए, मतलब यह सिर्फ इसलिए ताकि एक निर्दोष को फंसाया जा सके और उसकी रेप केस पीड़ित पत्नी का मुंह बंद कराया जा सके। बस इसलिए यह दिल्ली में फर्जी एसिड अटैक की फर्जी स्क्रिप्ट लिखी गई। अब होता यह कि अब पहली बार जब आप सुनते हैं कि एक बच्ची पर एसिड फेंक दिया गया, हर किसी का कलेजा मुंह को आता है। हर कोई कहता है बहुत ही खौफनाक, बहुत ही खतरनाक, आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तुरंत ट्रायल हो। हर कोई इस बच्ची के साथ था। सब मामला उल्टा पड़ गया। अकील खान ने अपनी बच्ची के ऊपर तेजाब फिकवाया, बच्ची मिली हुई थी। ये दोनों ने मिलकर एक ऐसी स्क्रिप्ट रची। लोगों का यकीन मानिए, इस तरह की चीजें जब होती हैं तो भरोसा उठ जाता है। मतलब एक्टिंग करने वाली अकील खान की बेटी, इनका नाम अलीशा खान, अलीशा खान और अकील खान ने मिलकर यह एसिड अटैक की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। अपने पिता को बचाने के लिए इसने अपने ऊपर एसिड ले लिया और पिता ने अपने ऊपर रेप केस हटवाने के लिए या दबाव बनाने के लिए, इसलिए पहले कहा जा रहा था सिर्फ हाथ जले, ये सब अपने ऊपर खुद फेंका था इन लोगों ने पुलिस के हिसाब से। अभी पुलिस का वर्जन है, असल में उस पर टॉयलेट क्लीनर फेंका गया था। सुनते जाइए कहानी। मैं कह रहा हूं साहब, बॉलीवुड और हॉलीवुड की सस्पेंस ड्रामा से भरपूर कहानियों को भी मात देने वाली इस फर्जी एसिड अटैक केस के ना 4 मुख्य किरदार हैं। इस पर फिल्म बन जाएगी। मतलब इतनी सलीके और तरीके से स्क्रिप्ट लिखी अकील खान और उसकी बेटी अलीशा ने कि कितना कोई खतरनाक किसी का दिमाग हो सकता है। अकील खान और उसकी बेटी अलीशा, 4 मुख्य किरदार। पहला अकील खान, दूसरा उसकी बेटी अलीशा खान, समझिएगा बहुत ध्यान से। तीसरा अकील खान की फैक्ट्री में काम करने वाला जितेंद्र। चौथा जितेंद्र की पत्नी जो 2021 से 2025 तक अकील खान की फैक्ट्री में काम करती थी। ठीक हुआ ये, शुक्रवार को जितेंद्र की पत्नी ने जो आरोपी इस मामले में एसिड फेंकने का बनाया गया, जितेंद्र की पत्नी ने अकील खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी कि अकील खान पिछले कई सालों से ना उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। उसने यौन उत्पीड़न के वीडियोस बनाए हैं जो अब अकील खान के फोन से मिले हैं, कई वीडियोस। यह अकील खान ना ब्लैकमेल करता है, हरास करता है, यौन उत्पीड़न कर रहा है कई सालों से। अब अकील खान कैसे बचता? उसने कहानी लिखी, एक स्क्रिप्ट लिखी खतरनाक। अकील खान ने जितेंद्र की पत्नी का मुंह बंद कराने के लिए जो किया, साहब वो कोई सोच भी नहीं सकता। सिर्फ मुंह बंद कराने के लिए, जितेंद्र की पत्नी का मुंह बंद कराने के लिए अकील खान ने जो किया वो कोई सोच नहीं सकता। पुलिस के हिसाब से, शुरुआती जांच के हिसाब से आरोप है, पुलिस का वर्जन है, अकील खान ने जितेंद्र की पत्नी का मुंह बंद करने के लिए या कराने के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। बेटी से कहा कि तुम एक्टिंग करो और जितेंद्र को झूठे एसिड अटैक केस में फंसा दो। समझ आया आपको? ये कोई फिल्मी नहीं है, ये
कोई आपको लग रहा होगा रियल स्टोरी है, साहब ये रियल है। झूठे एसिड केस में फंसा दो जितेंद्र को। दूसरा सुनिए, इसके बाद अलीशा खान, अकील खान की बेटी, रविवार को दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज गई। ठीक, ये कुछ सीसीटीवी तस्वीरें, इस पर भी नजर रखिएगा, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जहां वो खुद पर टॉयलेट क्लीनर वो लेकर गई, अपने ऊपर डाला। ये देखिए वो स्पॉट की तस्वीरें। आरोप लगाया कि देखो जितेंद्र ने ईशान और अरमान नाम के 2 लड़कों के साथ उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। जब ये खबर आई, यकीन मानिए हर कोई इनके ट्रैप में आ गया था। मतलब महिला आयोग, हर तरफ बच्ची के लिए आवाज उठाई जा रही थी। उठाई जानी चाहिए अगर कोई तेजाब अटैक होता है, एसिड अटैक। इसने अपने ऊपर तेजाब फेंका, मतलब टॉयलेट क्लीनर फेंका, एक्टिंग की, और मोटरसाइकिल से इसने कहा कि वो भाग गए। अलीशा के भाई ने भी झूठ बोला कि जितेंद्र उसकी बहन का पीछा किया करता था। मतलब पूरा परिवार, अब तो कौन बचा, अकील, पिता, बेटी अलीशा, उसका भाई, तीनों ने मिलकर, इसके भाई ने भी झूठ बोला कि हाँ मेरी बहन पर तेजाब फेंका और ये जो है मेरी बहन का पीछा किया करता था। ठीक, कुछ समय पहले भी बहन की जितेंद्र से बहस हुई थी, ये उसका दावा था। अब आगे सुनिए क्या हुआ। अलीशा और उसके पिता अकील खान ने साहब एक तीर से ना 2 निशाने लगाने की कोशिश की। पहला तो आप समझ गए, बिल्कुल ठीक समझे आप। उसके ऊपर जो केस था, उसको लगा जितेंद्र को फंसा देगी मेरी बेटी तेजाब वाले केस में, तो शायद वो केस वो पीछे हट जाए। मतलब जितेंद्र को फंसाकर उसकी पत्नी काबूबंद कराने की साजिश थी। दूसरा सुनिए, मामला यहीं तक नहीं है। जितेंद्र के साथ आरोप किस किस पर लगाया कि अरमान और ईशान ने भी फेंका। अब उन्हें फंसाने की इसलिए कोशिश हुई क्योंकि कुछ संपत्ति का मामला था, अकील खान के साथ कुछ विवाद चल रहा था, तो इन्होंने अपनी बेटी के ऊपर तेजाब फिकवा दिया कि प्रॉपर्टी वाला भी कुछ सेटल हो जाएगा, इसके बारे ब्लैकमेल कर देंगे। इसलिए अलीशा खान ने दोनों को फंसाने के लिए उनका नाम लिया। अब सुनिए आगे। अकील खान और उसकी बेटी अलीशा खान की इस फर्जी एसिड अटैक की स्क्रिप्ट, अब डायरेक्टर कौन, अकील खान। अब वो खोखला ड्राइवर, वो डायरेक्टर, स्क्रिप्ट में कई झोल थे। कैसे, अब आगे जो बताने जा रहा हूं। पुलिस को क्या पता लगा। पहला सवाल ये था साहब कि अलीशा को स्कूटी से उसके भाई के साथ घर से निकलता तो देखा गया कि वो, यहां ये वो तस्वीर कि चल घर से स्कूटी में बैठी वो अपने भाई के साथ, वो तो ठीक। लेकिन साहब उसके भाई ने ना कॉलेज के गेट तक नहीं छोड़ा, उसको पहले उतार दिया 200 मीटर। ऐसा क्यों? दूसरा बड़ा सवाल था, जहां एसिड अटैक वाली जगह बताई गई, वहां कहीं और एसिड के छींटे क्यों नहीं मिले? पुलिस की जांच में एसिड के छींटे कहीं नहीं मिले। तीसरा, अगर अलीशा पर एसिड फेंका गया तो उसके बैग पर एसिड के निशान क्यों नहीं मिले? कहानी लिख दी, कई झोल थे कहानी में। पुलिस ने चुटकी बताते ही पकड़ लिया, ये तो झूठ बोल रहे हैं। चौथा बड़ा सवाल, अलीशा ने कहा था कि जितेंद्र, अरमान, ईशान उस पर एसिड फेंककर भाग गए। साहब ये पता होना चाहिए, नकल के लिए भी ना थोड़ी अकल की जरूरत होती है। जितेंद्र की लोकेशन वो थी ही नहीं। जो मोबाइल यूज किया जाता है उसके जरिए, जो सिम के जरिए पता किया गया, वो वहां से 20 किलोमीटर दूर मिली। मौका वारदात पर जितेंद्र था ही नहीं। पुलिस को इसका जवाब भी ये नहीं मिला कि अलीशा आखिर अपने बैग में एक एक्स्ट्रा कुर्ती क्यों लेकर गई थी। मतलब क्या उसको पता था कि उसके ऊपर एसिड गिरने वाला है? आप कहानी समझिए ना, कितने झोल थे। उसके पिता ने कितनी मतलब फर्जी स्क्रिप्ट लिखी थी कि पुलिस को जवाब ही नहीं मिला कि अलीशा अपने बैग में एक्स्ट्रा कुर्ती क्यों लेकर गई थी। क्या उसको पता था उस पर अटैक होने वाला है? क्यों उसका भाई कॉलेज से कुछ दूर छोड़कर चला गया? क्यों जरा सी दूरी तय करने के लिए ई रिक्शा लिया गया? कॉलेज नहीं छोड़ा, कॉलेज गेट से 300 मीटर जो है पहले वो उतर गई बच्ची और वो पैदल गई, फिर ई रिक्शा लिया गया। इन्हीं सवालों के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। तब पता चला इस फर्जी अटैक केस में, इस कांड में अलीशा खान, उसका भाई सिर्फ एक्टर हैं, एक्टर।
जबकि उसका पिता अकील खान एक डेंजरस खतरनाक स्क्रिप्ट राइटर भी है और डायरेक्टर भी है। मैं कह रहा हूं अभी पुलिस के वर्जन के हिसाब से सब कुछ है, ये जो पुलिस मान रही है। अब उसी ने अपने खिलाफ रेप केस का मामला दबाने और जमीन कब्जा करने के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट रखी थी। साहब यकीन मानिए, ये खबर बताते हुए दुख भी हो रहा है कि जब किसी और बच्ची पर इस तरह से कोई एसिड अटैक फेंका जाएगा या एसिड फेंका जाएगा ना, तो लोगों को फिर भरोसा कम हो जाएगा। जब इस तरह के लोग इतनी गंदी, इतनी नीच हरकत करते हैं, अगर ये आरोप सही हैं, तो यकीन मानिए अब किसी और बच्ची पर इस तरह का एसिड अटैक अगर कभी ना हो, भगवान ना करे किसी पर हो, लेकिन अगर होगा ना, लोगों को भरोसा नहीं होगा। इन लोगों की वजह से, इन जैसे अकील खान और इन लोगों की वजह से ना, लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। इस खुलासे के बाद पूरी कहानी पलट गई कैसे, अब सुनिए। जिस जितेंद्र को एसिड अटैक का दोषी बताकर पूरा सिस्टम उसके सख्त सजा की मांग कर रहा था ना, सख्त सजा, वो जितेंद्र पीड़ित बन गया। वो पीड़ित बन गया क्योंकि उसकी पत्नी जो रेप की पीड़ित है, उसी के चक्कर में जितेंद्र को फंसाया जा रहा था। तो जितेंद्र पहले आरोपी था, उसके खिलाफ सख्त सजा की मांग हो रही थी, वो पीड़ित बन गया। और जिस अलीशा खान को लोग पीड़ित मानकर सहानुभूति जता रहे थे, इसके ट्रैप में सब आ गए थे, सब। हम लोग भी आ गए थे साहब। हर कोई कह रहा था नहीं अलीशा के साथ गलत हुआ, जितेंद्र को जो है सजा, हम लोग कह रहे जितेंद्र को सख्त सजा होनी चाहिए। पता है वो चला कि वो अपने पिता के अपराध में उसका साथ दे रही थी। अब इसके बाद पुलिस ने अकील खान को, आज की बड़ी खबर सुन लीजिए, अरेस्ट कर लिया है। अकील खान गिरफ्तार हो चुका है। सवाल यह है कि क्या इस मामले में अलीशा खान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? हम लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये मिली हुई थी अपने बाप अकील खान के साथ इस पूरी स्क्रिप्ट लिखने में, तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी गुनहगार ये है। अकील खान तो है ही, इसकी बेटी भी। इसने अपने पिता को बचाने के लिए वो किया जो आने वाले समय में किसी भी बच्ची के साथ अगर ऐसी कोई हरकत होती है, वो भरोसा तोड़ने वाला काम किया इस लड़की ने, जिसने अपने पिता के अपराध में साथ दिया, ये जानते हुए भी कि उसके पिता पर अपनी फैक्ट्री में काम कर चुकी एक महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप है, ब्लैकमेल कर रहा है उसका बाप, फिर भी उसके अपराध में उसका साथ दिया। सुनिए। लड़कों ने मुझ पर एसिड अटैक किया था और मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे थे। मैंने मना किया था और फिर उन्होंने एसिड अटैक किया। जो छात्रा के फादर का साला और बाकी कुछ 3-4 रिश्तेदार थे, जो कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा है, तो फिर सारी परत की परत खुलती चली गई और हमने इसमें बहुत तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन किया। सारे लोगों के इधर से बयान लेना, पुरानी हिस्ट्री को जुटाना, फुटेज देखना, एनालिसिस करना टेक्निकल, और कल फिर सारी कहानी क्लियर होगी। परसों का इंसिडेंट था कि ये सारा झूठा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत किया गया था। सब झूठ था साहब, सब फर्जी निकला, सब फर्जी निकला। ये इसने इतनी बड़ी साजिश, खतरनाक, पुलिस के हिसाब से, पुलिस का वर्जन माने साहब, तो इतना खतरनाक आदमी अकील खान, ये इसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा और इसकी बेटी ने भी इसके इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। अब लोग मांग कर रहे हैं कि अलीशा को भी गिरफ्तार करो। अकील खान, अलीशा नहीं, पूरा परिवार अंदर जाना चाहिए। ये पूरा परिवार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये संभव नहीं है साहब, ये पॉसिबल नहीं है कि अलीशा खान की माँ, उसके भाई को इस साजिश की स्क्रिप्ट के बारे में पता ना हो। उसका भाई तो झूठ बोल रहा था ना। दोनों एसिड अटैक की इस झूठी कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद जितेंद्र की पत्नी की शिकायत पर अकील खान के फोन की जांच की गई। उसके फोन से आरोपों के हिसाब से सब कुछ सही साबित हो रहा है। उसके फ़ोन से यौन उत्पीड़न के बताया जा रहा है 50 से ज़्यादा ऐसे वीडियोस मिले हैं जिनसे साबित हो, वैसे तो कबूल कर चुका है अकील खान, लेकिन फिर भी ये साबित हो रहा है इसके फ़ोन में कई ऐसे वीडियोस हैं। अकील खान कितना बड़ा दरिंदा था, अपने दरिंदे पिता का साथ देने के लिए अलीशा ने ये पूरी कहानी में उसका साथ दिया।